यूपी के 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसी में संगम नगरी प्रयागराज में भी फूलपुर के विधानसभा में चुनाव होगा। इंडिया गठबंधन ने मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो मौजूद हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दों को लेकर आप जाएंगे जनता के बीच में। सबसे पहले तो हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे जैसे आदमी सीधे साधे को उन्होंने टिकट देने का काम किया। दूसरा, मुद्दे हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि हम आपको गिनाने लगेंगे तो आप लिखना भूल जाएंगे। क्योंकि आज आप खुद देख रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी हुई है। टमाटर 100 रुपये किलो बिक रहा है। जो पहले हम बचपन हम देखते थे, लोग जब सब्जी खरीदते थे तो टमाटर और धनिया की पत्ती फ्री में देते थे, लेकिन आज जो है 100 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है, 300-400 रुपये लीटर लहसुन बिक रहा है। और आम जनता जो बेचारा 500-400 मजदूरी करता है, उसके लिए बहुत भारी पड़ रहा है और सारा गरीब परेशान है। दूसरा, आप हर गांव में चले जाइए, किसी गांव में सैकड़ों लड़के बेरोजगार टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, इंटर BA MA करके, और मतलब टेक्निकल जो है से इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक पास करके बेचारे घूम रहे हैं। उनको एक क्लर्क की नौकरी नहीं मिल रही है। और आज इतना ज़्यादा परेशान है, बेरोजगार इतना ज़्यादा इकट्ठे हो गए कि सारे बेरोजगार आज इकट्ठा हो चुके हैं, सारे गरीब जनता इकट्ठा हो चुकी है। और इसके साथ साथ भाई भ्रष्टाचार तो आप देख ही रहे हैं। आप तहसील भी जाते होंगे, ब्लॉक भी जाते होंगे, थाने भी जाते होंगे, खुल्लम खुल्ला जो है इस वक्त भ्रष्टाचार चल रहा है। हालांकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी जी कहते तो हैं कि हाँ हमने भ्रष्टाचार दूर कर दिया है, लेकिन दूर तो अपने हिसाब से उन्होंने किया है, बहुत किया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आप जाके देखिए कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इसके साथ साथ मैं फूलपुर का मूल निवासी हूँ। हमारा घर जो है वहाँ का थाना, वहाँ का तहसील, वहाँ के ब्लॉक, ये सब हमारे गांव में आता है। और हमारा पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा सब फूलपुर में हुई है, हमारा कारोबार भी फूलपुर में है। तो मैं बचपन जब से पैदा हुआ तब से उसी फूलपुर में रह रहा हूँ। वहाँ की सारी समस्याओं को मैं जानता हूँ। वहाँ फूलपुर में हमारे माननीय जब केशव मौर्य जी PWD मिनिस्टर थे, यहाँ सांसद भी थे, एक साथ दोनों थे। उन्होंने एक पुल बनाया, जो रेलवे फाटक में जाम लगता था, पुल बनाया था कि यहाँ के लोगों का जाम खत्म हो। लेकिन ऐसा पुल बनाया इंजीनियर लोगों ने कि उसकी निकासी ला के तहसील के सामने खड़ा कर दिया। तहसील में ऑलरेडी भीड़ रहती है, अब उधर से गाड़ी घोड़ा जब आती है तो वहाँ भीड़ का जाम लग जाता है। और दूसरी तरफ रेलवे फाटक जैसे क्रॉस करेंगे, बाएं तरफ सोराव रोड जाती है, सारी जनता आती जाती है, और 50 कदम जाइए तो मुबारकपुर रोड आती जाती है। अब ये दोनों रोड के आदमी आधा 1 किलोमीटर पुल जहाँ ख़त्म होता है वहाँ तक जाते हैं, और वहाँ कोई चौराहा नहीं है। एक इधर घुस रहे हैं, उधर उतर रहे हैं, तो वहाँ भी जाम लगा रहता है। तो जिस मकसद से हमारे माननीय केशव मौर्य जी ने बनाया था, ये उस उल्टा हो गया है। और रेलवे फाटक ने भी एकदम फाटक बंद कर दिया कि मोटरसाइकिल वाले भी नहीं आ जा सकते हैं। और उसके साथ साथ फूलपुर में जमाव पानी का बहुत बहता है। हमारे इधर फूलपुर कोहना में, उधर छेड़ीपुरा में काफ़ी मतलब बरसात के दिनों में निकलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, आप अपनी लड़ाई किस पार्टी से मान रहे हैं? देखिए, वैसे जो हालात चल रहे हैं, लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन अगर लड़ाई है तो भाई BJP से है। और कोई पार्टी अब रही नहीं गई, सारी पार्टी तो समाप्त हो चुकी है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा का हर जगह मुकाबला कर रही है। और अभी आपने लोकसभा में देखा कि 37 सीट जीत करके हम लोग पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बनी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही ऐसे हैं जो कि संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो पिछड़े वर्ग को, दलित को, शोषित को, अल्पसंख्यक को लेकर चल रहे हैं। अभी उनकी सूची आपने जो लिस्ट निकाला आपने देखा होगा, इन्हीं तीनों का बोलबाला है। तो आज जनता जान चुकी है, विशेष रूप से PDA के लोग, कि आज जो भी कुछ कोई भला कर सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। और उन्हीं में अपना सारी आस्था रख करके आज हमको उसका वोट मिल रहा है। अच्छा, अगर हम पिछली बार की बात करें तो आप भी समाजवादी पार्टी से पिछले चुनाव में चुनाव लड़े थे, बहुत कम वोटों की मार्जिन से आप
वहां से चुनाव हारे थे। लेकिन अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में जो आपका इंडिया गठबंधन है 17,000 वोटों से वो बढ़त में था। तो क्या आखिर पीछे आपके चुनाव में क्या कमी रह गई थी? हमारे चुनाव में कोई कमी नहीं रही, 1 लाख से ज़्यादा वोट हमको मिला था और आप ही जैसे टीवी चैनल वालों ने हमारी जीत अनाउंस भी कर दिया था। हमारे पास बधाई मुबारकबाद आ रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, शासन प्रशासन की मेहरबानी से कि कम वोटों से हम हार गए। लेकिन हार गए, हमने हारने के बाद भी हमने, चूँकि प्रवीण पटेल के पिताजी से हमारी दोस्ती थी, हमारे पास बैठते थे, प्रवीण पटेल से भी हमारे ताल्लुकात थे, हमारी बीएसपी पार्टी से हम दोनों एक साथ विधायक थे और बहुजन समाज में। और हमने उनको, पहले आदमी हम जब हमने उनको बधाई दी और उन्होंने बल्कि कहा लोगों से कि भाई हमारा इनका पारिवारिक मामला है, इसलिए भाई लड़ाई तो भाई जो पार्टी जिसको देते रहते हैं। लेकिन अब उस वक्त शासन प्रशासन का कुछ लाभ तो प्रत्याशी को मिलता है और उसी लाभ लेकर के वो जीते हैं। और अभी जो हम लोग लड़ाई लड़े हैं तो इसमें इंडिया गठबंधन भी हमारे साथ आ गया था। उस वक्त इंडिया गठबंधन था नहीं, इसलिए जो है उसका भी वोट और उनकी वोट कम हो गई। जो उन्होंने 1,01,000 लमसम 1,08,65 हम मिला था, उन्होंने 1,03,000 कर दिया, 2,000 वोट बढ़ गई थी। लेकिन आज वही वोट उनका घट के 90,000 पे आ गई। तो ये दोनों जो अंतर हुआ, हमारी वोट जो 1,07,000 हो गई, तो उसमें 18,000 वोट से हम लोग लोकसभा में जीत दर्ज किए। अच्छा, प्रायः बहुजन समाजवादी पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन इस बार उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्या कहेंगे? भाई जैसा कि लोग बताते हैं, आंदोलन हम नहीं जानते कि बहुजन समाज पार्टी अंदर से बीजेपी से मिली हुई है और वहाँ वही कैंडिडेट खड़ा करती है जिसको वो लोग कहते हैं। तो अब उनको कभी भी, हम तो 25 साल है बहुजन समाज पार्टी में, कभी भी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, हम लोग खुद रहते थे। और अब बहन जी की क्या मजबूरी है कि कोई बात भी नहीं बोलती हैं, इतना दलित समाज के साथ उत्पीड़न हो रहा है, कभी नहीं बोलती हैं। तो अब उसके उन्होंने अपना लड़ाया है, अब क्या सोच रहा है तो वही जाने भाई, अब उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। किसको नुकसान पहुंचाएंगे? तो अब नुकसान पहुंचाने के लायक रह ही नहीं गई हैं। आज सारा दलित समाज भी उनको छोड़ चुका है, अल्पसंख्यक छोड़ चुका है, पिछड़ा वर्ग छोड़ चुका है। अब आप देखेंगे कि 30-32 हज़ार वोट जो आदमी पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी हो और हर चुनाव में 30-32 हज़ार वोट पाते हो, अभी दोनों चुनाव में यही हाल है, 32-34 से ज़्यादा नहीं है। तो अब वो पार्टी फ़ायदा और नुकसान के लायक है ही नहीं, इसलिए उसके बारे में क्या बात करें आप। अच्छा, सबसे अंतिम सवाल है, 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का फूलपुर सीट पे कब्जा रहा है, विकास की स्थिति क्या है? कितना विकास हो पाया है 2 बार? अब विकास की बात हम आपको बतावें, फूलपुर में 1971 में हम लोग छोटे छोटे थे, विजय लक्ष्मी पंडित जीती थी तो उन्होंने एक इंटरमीडिएट कॉलेज बनवाया था और सरकारी कॉलेज। उसके बाद 71 से, यानी आप समझिए 30-50 साल में कोई दूसरा सरकारी स्कूल आज तक नहीं बना। अब विकास के बारे में बता रहे, दूसरा कोई सरकारी स्कूल फूलपुर में नहीं बना। तो एक अस्पताल वहाँ था जो बाजार में जो हट के ब्लॉक में आ गया, वही एक अस्पताल से भी दूसरा अस्पताल आज तक नहीं बना सरकारी। और विकास के बारे में बताया कि पानी नाला जो गांव के अंदर जितनी भी सड़कें जाती हैं सब, अभी आप मीर काजी रोड देखे होंगे, इसको फैक्ट्री ठीक सामने जाती है, 1.5-2 किलोमीटर रोड है, लेकिन कम से कम उनमें 200 गड्ढे हैं, आपको जाने में 2 घंटा लगेगा। यही विकास है। अच्छा, एक सवाल और है, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और आप दोनों और अलायंस मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है और लगातार जैसे चुनाव की बात हुई तो कांग्रेस पार्टी भी वहां से तैयारी कर रही थी, फिर वो वहां से विधानसभा प्रभारी भी नियुक्त के चुनाव प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए थे, लेकिन आपके खाते में सीट गई। तो क्या बीच में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ना? कोई गड़बड़ी नहीं है। आकांक्षा रखने वाले लोग जो चाहते हैं हम चुनाव लें, छोटे भैया जो छोटे नेता लोग हैं, हमारे राष्ट्रीय लेवल पे हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं। लेकिन नीचे के लोग लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो गठबंधन हुआ था अभी, वो फूलपुर उनके कोटे में नहीं गई थी, इलाहाबाद उनके कोटे में गया था। अब फूलपुर में चुनाव हो रहा है तो उनको वैसे भी नहीं बढ़ना चाहिए। और दूसरी बात, जो 2022 में चुनाव लड़े थे, ये मात्र 1700 वोट पाए थे और
और हम समाजवादी पार्टी 1 लाख से ऊपर पाया था, तो उनका हक कहाँ से बनता है। लेकिन यह कि छोटे लोग अपना सब प्रचार वचार करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के अंदर ऐसा नहीं है कि वो जानते हैं कि हाँ हमारा वहाँ क्लेम नहीं बनता, किसी एंगल से नहीं बनता है, क्योंकि ना उनके गठबंधन में था वो सीट, ना उनको वहाँ वोट मिला था। अब ज़बरदस्ती चूँकि समाजवादी पार्टी के दम पे चाहते हैं कि हम जीत लें, तो भाई समाजवादी पार्टी जब खुद जीत सकती है तो अपना आदमी क्यों नहीं लड़ाएंगे। इसलिए जहाँ तक हमको उम्मीद है वो बात समाप्त हो जाएगी। उनका साथ मिल रहा है आपको? उनके सारे नेता खून हमारे पास आ रहा है और सारे नेता भी मान रहे हैं इस बात को। जितने नेता हैं उनका सारा खून आ रहा है और सारा लोग हमारा सहयोग करने को तैयार है और सहयोग कर भी रहे हैं। लेकिन वो लोग खुद बताते हैं यार कि हम लोग जो नीचे के पता, हम लोग बहुत से मीटिंग में नहीं जाते क्योंकि उनकी मांग एकदम गलत है। तो इसलिए 2 4 6 10 आदमी अपने जो ये सब करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सबका सहयोग। अब फिर वैसे भी हमारा संबंध उन लोगों से हमेशा, चाहे जिसमें भी रहे हो पक्ष में, हमारा संबंध अब बीजेपी के सारे नेताओं से है। तो हम भाई, हमारी आपकी लड़ाई सिद्धांतिक है, विचार की लड़ाई है, लेकिन हमारे आपके संबंध में कमी नहीं है। अभी आपके देखिए क्या नाम, जितने भी उनके यहाँ भाजपा में हैं सब बीएसपी से गए हैं। नंदी गुप्ता किससे गए हैं? बीएसपी पार्टी से गए हैं, हमारे साथ थे विधायक। आभास वाजपेयी किससे गए हैं? इधर बहुजन समाज पार्टी से गए हैं। गुरु प्रसाद मौर्य जिंदगी पूरा बिता दिए बहुजन समाज पार्टी में, आज वहाँ विधायक हैं, किससे गए हैं? बहुजन समाज पार्टी से गए हैं। तो सारे विधायक उनके यहाँ, सारे मंत्री जो हैं ये सब हमारे ही बहुजन समाज पार्टी और हमारे साथ रह के काम किए हैं, हमारे साथ विधायक रहे हैं सब लोग। तो हम लोग संबंध जो पहले था आज भी है, हाँ सिद्धांतिक लड़ाई, विचार की लड़ाई हमारी उनकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं मोहम्मद मुज्तबा सिद्दीकी साहब, जो 3 बार विधायक चुने गए थे। इस बार समाजवादी पार्टी ने इनको फूलपुर उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है। जीत हार ये मतदान और मतगणना के बाद ही पता लग पाएगा कि आखिर वो किस करवट बैठता है, लेकिन ये पूरी तरीके से अपने जीत को लेकर आश्वस्त हैं। कैमरामैन सचिन के साथ धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज।